मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि ये जो गौरक्षक हैं, तथाकथित गौरक्षक, यही गौ भक्षक हैं, गौ तस्कर हैं। ये जो गौ रक्षा के नाम पर, जो गौ रक्षा दल के नाम पर, जो असल में आतंकी संगठन हैं, ये गुंडे और आतंकवादी हैं जो पैसे के लिए क्राइम करते हैं और चोला ये धर्म का ओढ़ते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में काफ़ी देर से आई। आप लोगों को, हम लोगों को इतनी देर से ये बात समझ में आई कि हमने सैकड़ों लोगों को मॉब लिंचिंग के ज़रिए खो दिया। हमारी खामोशी ज़्यादा उनकी हिम्मत बनी कि वो लगातार अब तक ऐसा करते आए। आखिरकार गोदी मीडिया के एक सबसे बड़े चैनल आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया। मुझे नहीं पता कि इस साल का उसको बीजेपी ने पैसा दिया, नहीं दिया, ठेका नहीं दिया, आखिर क्यों नाराज़ हो गया आज तक और उसका अचानक से ईमान जाग गया। लेकिन सराहनीय कदम है आज तक का। मैं आज तक को सलाम करता हूं कि उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। जी हाँ, ऑपरेशन अधर्म आप सुन चुके होंगे, लेकिन मुझे इसको कड़ी से कड़ी जोड़कर आपको दिखाना और समझाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऑपरेशन अधर्म के जरिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें गौ रक्षा दल के आतंकवादियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये काम हम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। जी हाँ, और खुद ही बेचते हैं किसी को। जैसे ये गौशाला वाले होते हैं, ये जो है गाय बेचते हैं और वो गाय लेके जाने वाला जो ट्रक वाला है, उसकी जानकारी गौ रक्षा दल वालों को ये खुद देते हैं। अब गौ रक्षा दल वाले वहाँ पहुँचते हैं, उससे पैसा मांगते हैं कि भाई पैसे दो वरना ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो पैसे नहीं देते हैं तो ये उनको लूटते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, मारते हैं, अधमरा करके 2 दिन के लिए पुलिस वालों के पास छोड़ देते हैं। वो 2 दिन इसलिए वहाँ छोड़ते हैं ताकि वो 2 दिन में चलने फिरने लायक हो जाए, फिर उसको घर भेज दिया जाए। या फिर इनको मिल जाती है सुपारी। तो भाई वो इस नाम से, गौ रक्षा के नाम से और हमारे धर्म के खिलाफ ये काम कर रहा था, इस तरह की बातें करके पेट में चाकू घोंप देते हैं, गुम चोट मारते हैं। इस सब का खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से हुआ है, जिसका कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें क्या नहीं, मतलब ये हम समझना चाहते हैं क्योंकि आप अगर कुछ होगा तो हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। वो फिलहाल मर चुका है, 6 महीने से हो गए उसको, और 1.5 महीने पहले वो मर भी चुका है। कहाँ पे मारते हैं एक्चुअल में क्या है, ज़्यादातर पेट में हो गया, या फिर दिल को बचाते हुए लेफ्ट साइड में, या फिर कंधे वगैरह पे गुमचोड़, जो हिलने डुलने में ज़्यादा परेशानी ना हो, कमर पे। ये नहीं है कि मैं अकेला ही मारने वाला था, मतलब जो ग्रुप है जो पूरा पब्लिक, उस टाइम पे पब्लिक भी आ जाती है, आपको पता है। ये अड्डा है, बिगावली अड्डा है 3। गोरक्षक ठाकुर मनीष का खुलासा नंबर 1, गोट ट्रांसपोर्टर पर हमला करना, भीड़ को भी हमला करने के लिए उकसाना। कथित गोरक्षक ठाकुर मनीष ने कबूल किया कि कैसे एक गोट ट्रांसपोर्टर को उसके गैंग ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब ठाकुर मनीष हथियारों के बारे में छिपे हुए कैमरे पर बड़ा सच उगलने लगा। क्या क्या चलाते हो? मैंने तो ये 2 ही चीज चलाई है। क्या? 315 और शिक्षा। ये 2 चीज आप चला लेते हो, ऐसा गौरक्षा नहीं चला। तो देखा आपने कैसे हरियाणा में बेखौफ गोरक्षक आज तक के खुफिया कैमरे पर खौफनाक खुलासे कर रहे हैं। लेकिन सच इतना ही नहीं, आगे और भी बाकी। दोस्तों, इतना ही नहीं, डीएसपी सतीश कुमार, अभी तो आतंकवादियों को आपने सुना, लेकिन डीएसपी सतीश कुमार भी इस बात को कह रहे हैं कि ये गौ रक्षा वाले जो गौ रक्षा दल हैं, ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी गाय वाले को गाय की गाड़ी को पकड़ लिया और उसने इनको पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये वही करते हैं जो तस्वीर आप देखते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, काट देते हैं, उठाकर उनको पटक देते हैं, गोलियां उन पर चलाते हैं, कत्ल कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं। इन सब पे से पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से उठ गया है। कुछ अंश देखिए।
ये जो गाय की गाड़ी लेकर आ रहा है तो कैसे कमा रहा है, ऐसे 10-20 गाड़ी छूट गई तो चुपचाप गिरेगा। अच्छा, बिना पुलिस को जैसे कर दी वहाँ उसे कौन से टकर के ज्यादा बंदे टकर गए तो वो भी कट्ठा बंदे घेर लेते हैं, लाइसेंस जैसे वो लोग ले आते हैं, जैसे मार्केट के लिए आए तो आप लोग फिर उसको जज के सामने कैसे बोलते हो उसको कहाँ मार्केट लगा? मारपीट करते हैं हम, ऐसा नहीं करते नहीं, मारपीट वाले प्रोग्राम के लिए वो करते हैं कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, वो तो ऐसा मेरे सामने नहीं आया ऐसा चीज। अच्छा हाँ। अब दोस्तों सुन लिया, अब SHO धर्मवीर जो फरीदाबाद के SHO हैं उनका भी सुन लीजिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम मजबूर हैं भाई, हमें पता होता है कि ये जो हिंदू हैं, ये जो रक्षा दल वाले हैं, गौ रक्षा दल वाले, ये गलत हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ पैर पूरी तरह से बंध जाते हैं। अगर हम हिंदुओं के साथ जाते हैं तो अच्छे कहलाते हैं, मुसलमानों के साथ न्याय करते हैं या मुसलमानों की तरफ जाते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। गौरक्षक सेवा तो कर रहे हो, लेकिन खाली सेवा इसी को थोड़ी कहते हैं। गौरक्षक तो किसने गाय का रक्षा करे करो, आपने कितनी गायों की रक्षा करी है, आपने कितनी गायों को खाना चारा पानी दिया है, वो तो कोई नहीं करता। सिर्फ ये जरूर है, चलो जी मैं मारने चलता हूँ, मेरे पास पिस्टल आ गई, वो तो अधिकार है। अच्छा, ऐसा गौरक्षक ऐसे करते हैं? अभी बहुत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की आड़ में पुलिस लाचार है। अब हम हिंदू की तरफ देखें, हिंदू है, हम हिंदू की तरफ देखें, मुसलमान की तरफ जाए। अगर हम मुसलमान की तरफ जाए सारा देखो गद्दार है ना पुलिस वाला, और अगर उसकी तरफ देखें तो देखें कानून की अपनी ड्यूटी को ऊपर नहीं कर रहे, पीट पाट के लाते हैं आप लोगों के पास। तो पीठ पे थोड़ा बहुत तो चला ले। अगले के हाथ पैर तोड़ दिए, मुंह फोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, सब कान से खून, मुंह से नाक से खून, ताड़ी नहीं दिखाते, नहीं उसे दिखाते नहीं, बाद में दिखा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे आदमी? आपने क्राइम ऐसा कर रखा है, कैसे क्या देगा? लेकिन उनको पीटा तो गौरक्षकों ने ना। गौरक्षकों ने पीटा, कई बार पब्लिक नहीं देखता यार, अगर नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो बनाए बैठे हैं। कौन? गौरक्षक दल वाले। अच्छा, हमने इनको पकड़ा, इनको ये दिया, लेकिन वो ये नहीं दिखाते हमने इनको किस कंडीशन में दिया। सारी कहानी अब आपको समझ में आ गई, इसीलिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सोचिए पुलिस कितनी लाचार है, सोचिए कितने मुसलमान लोगों को, मुसलमान मजदूरों को मार दिया गया है, किस तरह से इल्जाम लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अब ये हमारे देश में आम है, किसी मुसलमान के हाथ में काली पिन्नी देख लेंगे तो कहेंगे ये गोश्त गौ का लेके जा रहा था, गौ माता को, और अफवाह उड़ाकर एक भीड़ तुरंत तैयार रहती है कि आज एक का कत्ल करना है, और फिर ये काम कर दिया जाता है। दोस्तों ये दुश्मनी में भी किया जा रहा है। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई संगी होगा, उसको इस मौके की तलाश होगी, आपसे लड़ाई कोई कभी हुई हो, अब वो मौके की तलाश में होगा कि कब आपके इलाके में दंगा हो, कब फसाद हो, वो तुरंत आपके घर पर सीधा हमला करेगा। ऐसे में आपको सतर्क रहना है, अपनी जान को बचाने के लिए जो भी आप कर सकें आपको वो करना है, अपनी आंखों को खुला रखना है और दिमाग को दौड़ाते रहना है। मेरे दोस्तों, जो बोलता हूं सबूत के साथ बोलता हूं। ये जो गौ रक्षा दल वाले हैं, ये जो हिंदू नाम वाले हैं, जो हिंदू धर्म वाले हैं, ये खुद गाय अपनी अम्मा को बेचते हैं। या तो अम्मा बोलो नहीं, और बोलो तो सच में मानो। अब देखिए प्रूफ रख रहा हूं आपके सामने, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, गौ रक्षक बना गौ तस्कर गिरफ्तार हो गया। गौवंश से भरे वाहनों को करता था एस्कॉर्ट, गौवंश से भरी पिकअप जब्त की गई है। जी हां, पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों मैं बताऊं असली स्टोरी क्या है। 3 महीने पहले ये खबर आ चुकी है, नासिर जुनैद के कत्लेआम के पहले की ये खबर है, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये पहले से होता आ रहा है। जो राकेश नाम का व्यक्ति है, ये गौ रक्षा दल का ही सदस्य है। ये जो गाय ले जाते हैं उनसे डील करता था कि मैं आपके ट्रक को एस्कॉर्ट करूंगा, यानी उसको सुरक्षा दूंगा, अपनी बाइक से आपके चारों तरफ में घूमूंगा, पीछे पीछे रहूंगा
और आपको कहीं रुकने और फंसने नहीं दूंगा। तो हुआ ये कि हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले की बात है, ये ऐसे ही एक ट्रक को, एक जो छोटा वाला ट्रक होता है, छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, उसमें गाय जा रही थी, गौवंश लेके जा रहे थे 3 ट्रक। जब उन तीनों ट्रक ने बैरिकेड्स को तोड़ा तो पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने पीछा किया और ये बात रात की थी। और उन तीनों ट्रक के पीछे ये राकेश नाम का युवक अपनी बाइक से एस्कॉर्ट कर रहा था, उनके पीछे पीछे उनका ध्यान देते हुए चल रहा था। अब जब पुलिस ने पीछा किया तो वो तीनों ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक्स को वहां छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद बाइक पर सवार राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ये कहानी सामने आई कि गौ रक्षा दल वाले ही गौ तस्कर हैं। बात बिल्कुल साफ है, शहीद नासिर और जुनैद के कातिल को सरकार बचा रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर बचा रही है। नासिर और जुनैद जैसे सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाने वाले के पीछे जो मास्टरमाइंड है, वो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ वो मोनू मानेसर है। अब सवाल यह है कि मोनू मानेसर समेत कई जो 8 आतंकवादी हैं फरार हैं, वो कहाँ हैं? खबर ये आ रही है कि वो नेपाल में है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें यह दिख रहा है कि मोनू मानेसर को एक लग्जरी हाई क्लास वैनिटी वैन दी गई है, जिसके अंदर बेड, किचन, टॉयलेट, टीवी, एंटरटेनमेंट सब कुछ मौजूद है। नहीं पता कि मोनू मानेसर नेपाल में है या भारत में, लेकिन वो लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया की इस वीडियो से साबित हुआ है, किसी की मजाल नहीं है कि कोई मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर सके। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी खोली, आहा, अंदर देखिए महाराजा मोनू मानेसर बैठे हुए हैं, हाथों को हिलाकर अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा है और लोकतंत्र पर थूक रहा है। चौड़े होकर अपनी मुस्कान बिखेरते हुए आतंकवादी अपनी गाड़ी में बेडरूम को दिखाता है, लगे हुए टीवी को दिखाता है, एसी को दिखाता है और फिर ले जाकर कहता है कि ये देखो यहाँ टॉयलेट भी है, वो भी लग्जरी। दोस्तों अब आप समझ लीजिए मोनू मानेसर के ऊपर सीधा सीधा किसका हाथ है। अब आते हैं होली पर। होली खेली जा चुकी है, पूरे देश में होली मनाई जा चुकी है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है हिंदुओं का हर त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है कि बस मुसलमानों को अगर परेशान नहीं किया होली, दिवाली और तमाम हिंदुओं के त्योहारों के दौरान, तब तक वो त्यौहार सफल ही नहीं है। ऐसा नैरेटिव बना ही दिया गया है। अब जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ई रिक्शा से एक मुस्लिम महिला जा रही थी, उसके ऊपर बाल्टी से पानी डाला गया। वो महिला मना करने लगी, गुस्साने लगी, तो हिंदुओं की भीड़ ने, होली खेलने वाली तथाकथित हिंदुओं की भीड़ ने जो होली खेल रही थी, जाहिर सी बात है वहाँ एलियन तो होली खेल नहीं रहे थे, है ना, तो हिंदू भाई तो होली खेल रहे थे ना। बजाय उनसे माफ़ी मांगने के, जो महिला, जो दूसरी लड़की, मुस्लिम लड़की हिजाब पहन कर बैठी थी, उसके ऊपर भी बाल्टी भरकर पानी डाला गया। आप समझ रहे हैं गंदगी? तो ये स्तर हो चुका है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो को ये देखिए, फेसबुक पर हिंदुत्व के गुंडों ने पोस्ट किया। ये एक हिंदू गुंडा है, सुशांत कुमार राय। इसने इसी वीडियो को पोस्ट करके हैप्पी होली लिखा। अब इस इंसान के नाम को देखिए, सुशांत कुमार राय, इसने फेसबुक पर यह पोस्ट किया, ठीक है। अब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन देखिए। खतरे में आ गए, विशु अरोड़ा, रेयर पिक ऑफ इंडियन प्लेइंग होली विद पेंगुइन्स, बॉयज प्लेड वेल, कई तरह के कमेंट, बहुत सारे कमेंट हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, सुशांत कुमार राय इसी व्यक्ति का जो ऐसी घटिया चीज को सेलिब्रेट कर रहा है कि हिंदुओं ने ज़बरदस्त तरीके से एक मुस्लिम महिला के ऊपर रंग फेंका, पानी फेंका। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को जब खंगाला गया तो ये ट्विटर का अकाउंट हमें मिला, जिसमें प्रधानमंत्री, कितने शर्म की बात है, देखिए ये असलियत है प्रधानमंत्री जी की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की असलियत। ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे घटिया शख्सियत को फॉलो करते हैं।
तो सोच समझ में आनी चाहिए कि ये किन सोच के, ये गंदी नाली से निकले हुए तमाम कीड़े हैं। कोई ऊंचे पद पर चला गया, कोई सोशल मीडिया पर रह गया, जो कुछ नहीं भर पाया वो आईटी सेल का मेंबर बन गया, समझ रहे हैं ना। कोई बहुत ऊंचे पद पर चला गया, कोई बीच में रह गया, और जो बिल्कुल नीचे जाहिल रह गए वो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भारतीय मोदी जी इस इंसान को फॉलो करते हैं ट्विटर पे। ये बेचारे जंगली सूअर हैं, इनको सुकून नहीं मिलता। इसी तरह से एक और जानवर आया, इसने मोहम्मद जुबैर, क्योंकि एक अकेले मोहम्मद जुबैर ने लाखों संतरियों के छेद में सच्चाई की मिसाइल दागी हुई है, अब सबकी सुलगी रहती है। मोहम्मद जुबैर को ये मेंशन करता है अभिषेक सिंह, वेरीफाइड अकाउंट खरीदा हुआ, लिखता है जुबैर की अम्मी, खाला, अप्पी, फूफी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और ये ट्विटर अकाउंट आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और लिखता है हिंदू बाय हार्ट, आई एम प्राउड नेशनलिस्ट एंड एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, भारत माता की जय, जय श्री राम। बस यही तो दो नारे हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम। ये बोल दो, उसके बाद किसी भी मुस्लिम महिला का बलात्कार कर दो, सोशल मीडिया पर गाली लिख दो, आपको हिंदू भीड़ सपोर्ट करने में उतर आएगी। अब देखिए मोहम्मद जुबैर ने क्या करा, इनके अकाउंट को, इनके ट्वीट को शेयर किया, लिखा हेलो अभिषेक, इस ट्वीट को आपकी कंपनी जो गुड़गांव में है, क्या मैं उनके साथ शेयर करूं? आप यकीन नहीं करेंगे, ये अभिषेक, ये जो अपने आप को भारत माता का बहुत बड़ा भक्त बता रहा था, मजबूत बता रहा था प्रोफाइल पर, और तगड़े नारे लिखे हुए थे, वेरीफाइड अकाउंट था, इंजीनियर था, भाई साहब सूअर की तरह, जैसे जंगली सूअर भागते हैं ना खेत में, दनादन भागा है, अकाउंट ट्विटर का डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, फरार। गजब बेइज्जती है। यानी जो जो सच बोलता है ये भूखे सूअर की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, और पलट कर अगर कोई इनको जवाब दे दे तो तुरंत अपनी सावरकर गिरी दिखा देते हैं कि हाँ ये जो है अपने एक बाप की औलाद नहीं है, पूरे मोहल्ले की औलाद, फरार हो जाते हैं, तुरंत फरार हो जाते हैं। इसी तरह से मीना कोटवाल, ये जो है बहुजन की बात करती हैं, हक बात करती हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं, अपने दम पर सारा काम करती हैं। अब इनकी एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गई। अब उन्होंने इस रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर किया। एक संदीप नाम के आतंकी ने, गुंडे ने, भगवाधारी गुंडे ने, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर आप देख रहे हैं, किसकी है प्रोफाइल पिक्चर, भागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो लिखता है मीना कोठेवाली, नाम बिगाड़ कर लिखता है मीना कोठेवाली। अब आप ये देखिए कि भगवाधारियों की क्या सोच होती है। अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो भागेश्वर धाम वाले के भक्त होते हैं वो कितने घटिया होते हैं। अब उसी हरकत को मीना कोटवाल शेयर करके लिखती हैं, नाम संदीप, प्रोफाइल फोटो भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट पर लिख रहा है मीना कोठेवाली, सुनो जाहिल संदीप, कोठेवाली महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक है, भले ही लोग इसे गाली के तौर पर प्रयोग करें, लेकिन मेरे लिए वह सभी महिलाएं सम्मानित हैं। जरा सोच के देखिए, ये जो संघी भीड़ है, ये जो इन बाबाओं के चाहने वाले हैं, जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, ये कितने घटिया लेवल के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आईटी सेल और तमाम ऐसे लोग हैं, इनकी सबकी सोच ऐसी ही है, नाली के कीड़े वाली। जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तो किस प्रकार से मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। पहले से ही ये संघी भीड़ सुअरों की झुंड की तरह मुसलमानों पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस होली के पावन अवसर पर, एक अच्छे और बेहतरीन रंगों के त्यौहार पर, आपको मालूम है कि कई जगह गंदगी की सारी हदें पार हुई हैं। अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं वो वीडियो पुराना है, लेकिन ये होली की रीत है और इस तरह पूरे देश भर में कई जगह इस तरह से होली खेली जाती है। देश में पॉर्न तो बैन है, लेकिन घटिया बातें, मुसलमानों को कहा जाता है
कि बहनों से शादी कर लेते हैं, भाभियों पर और बहनों पर गंदी नजर होती है। मुसलमानों से ये संगी जानवरों की भीड़ कहती है कि बाप बेटी से शादी कर लेता है मुसलमानों में। इस तरह के घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई जगह होली के इस पावन और खूबसूरत अवसर पर ये अपनी औकात खुद बताते हैं। मैं वीडियो को दिखाने से पहले कह दूं, अगर आप महिलाओं और परिवार के साथ देख रहे हैं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और कुछ वीडियो के अंश को, ये जो अब दिखाने जा रहा हूं, अकेले देखिएगा। बड़ों से गुजारिश है तुरंत आवाज़ को डाउन कर दीजिए या अकेले में देखिए। अगर कोई हमारी बहन अपने माँ बाप, पिता के साथ, भाई बहन के साथ देख रही है तो इस वीडियो को तुरंत यहीं पर रोक दे। मुझे व्यूज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अकेले में ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले और आपके पास जवाब हो। कल कोई इस्लाम पर, मुसलमान पर हमला करे तो इस वीडियो को उसके छेद में घुसा दीजिएगा। मुंह के छेद की बात कर रहे हैं, देखिए। बम्बे ऊपर ज्वार वही वाह में निकली भुटिया, बम्बे ऊपर ज्वार वही वाह में निकली भुटिया, और दो पर पीछे चोदल लागा लंडा लगी कुतिया। बाबा जी के बाहर में खाई गई से सूट, बाबा जी के बाहर में खाई गई से सूट, बाबा जी के चेला मर के कच्ची बोरी छूट। राधे गोविंद, राधे गोविंद। आगरे की गैल में बूढ़ो बंदर जाए, आगरे की गैल में बूढ़ो बंदर जाए, भरी चपटिया तेल किया लंडे चुपका जाए। राधे गोविंद, राधे गोविंद। भाभियों, रेल में बैठाऊंगा तुम्हें, मैं तो तेरे चूता ना लेंगे, ना जारी चूची और कच्ची लगाना है और गोला भी गिर जाते का है। रेल चली भाई, रेल चली, रेल चली भाई, रेल चली, सबरी चुत्ती छोड़ चली, सबरी चुत्ती छोड़ चली, सबकी चुत्ती आरंभ पर, सबकी चुत्ती आरंभ पर। यहाँ में बैठे लोला साहब, यहाँ बैठे लोला साहब, लोला साहब का मोटा टोपा, लोला साहब का मोटा टोपा, नीचे लटके दो दो पोता, नीचे लटके दो दो पोता, एक पोता रूस को, एक पोता रूस को, और इन बड़ी बूढ़ी सिंह की चूते देख के छूट गो। राधे गोविंद, राधे गोविंद। आगरे की गैल में बूढ़ा बंदर जाए, आगरे की गैल में बूढ़ा बंदर जाए। समझा? भाभी को चोदने को मन कर रहा है। सुने, तेरा अब कहीं ब्याह है, तेरा अभी टंटना भी नहीं बने हो। और मेरे लंड में रेती लग रही है, 1 साल तक चुदवाने जरूर तुम्हें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ये इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं, ये मुसलमानों को गंदा बताते हैं। अब ये होली के त्यौहार में एक ट्विटर पर वीडियो ट्रेंड कर गई। भले ही अंधभक्तों ने कोशिश की कि इसको गायब किया जा सके, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि होली के दिन से ही अगले कई दिन तक ये नशे में टुन नाली में पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे ही साली के साथ गंदी वीडियो सामने आई है। एक जीजा अपनी साली को बाहों में लेकर उनको चूम रहा है, साली मना कर रही है, धर्मपत्नी वीडियो बना रही है। लानत है, धर्मपत्नी वीडियो बना रही है, साली को गोद में जकड़ा हुआ है, रंग लगा रहा है, गंदे तरीके से छू रहा है, सारी हदों को पार कर रहा है। देखिए पहले फोटो बनाए, फोटो खींचे जल्दी जल्दी हो गया। अब वीडियो शुरू, रेडी? वीडियो 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 वीडियो। हाँ वीडियो बन रहा है। प्लीज ऐसे मत लगाइए ना, मत लगाइए नहीं। हो गया छोड़ दिया। छोड़ दिया।
अब जरा आप ये भी सोच के देखिए, इसी होली के दिन सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, 35,000 कंप्लेंट्स आई हैं दिल्ली पुलिस को, जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं के साथ मारपीट, हत्या, डकैती, बवालपंती, गुंडागर्दी, गोलीबारी, भिड़ंत, दंगा, फसाद, ये तमाम कंप्लेंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक लोकतंत्र में होली के दिन ऐसा क्या हो जाता है बताइए कि हत्या, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ समेत तमाम हर तरह के संगीन अपराध के मामले केवल राजधानी में ही एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा मामला सामने आ जाते हैं। खैर, लेकिन इन सबके बावजूद मुसलमानों को गलत कहा जाता है, ईसाइयों को पीटा जाता है और दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। धार्मिक लोग, रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रोहतास के एक गांव में होली के पावन खूबसूरत अवसर पर होली खेलते हुए एक धार्मिक व्यक्ति ने होली के पावन अवसर पर 6 साल की मासूम बच्ची को, जो उसकी जानकार थी, उसके परिवार को अच्छे से जानता था, बहला फुसला कर वो ले गया और उसके साथ बलात्कार करने लगा। बलात्कार करने के दौरान चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वालों को पता चला कि ये काम हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पता ये चला कि उस परिवार का ये जानने वाला था और वो अच्छे समाज से था। आप जानते ही हैं, समाज तो मुसलमानों का बुरा होता है। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दूं, जिसके बाद गांव में गुस्सा फूटने लगा, पुलिस ने मार्च करना शुरू किया और अब जाकर शांति अब बनी है। तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मुसलमान बुरा है। होली का पावन अवसर चल रहा है, खूबसूरत त्यौहार है भाई साहब। ऐसे में होली से पहले ही पार्टियां शुरू हो जाती हैं। कानपुर में भी क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हुक्का बार के अंदर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को एक उसका बॉयफ्रेंड, तथाकथित बॉयफ्रेंड बुलाता है। इंस्टाग्राम से इनकी दोस्ती हुई थी और इसके बाद हुक्का बार में वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। ये जो लड़की थी, इनके माता पिता डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली से है। बलात्कार करता है लड़का और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को सुनसान इलाके में भी लेके जाता है, जहां उसके 8 साथी उसके साथ गैंगरेप करते हैं। और इस दौरान हैवानों ने नशे में उस 16 साल की लड़की के जिस्म के कई जगह दांत मारे, यानी दांत काटे, नोच डाला उसके जिस्म को जैसे तैसे। उस जंगल से भागने में, क्योंकि वो सब नशे में थे, भागने में वो कामयाब रही और वो लड़की भागकर अपने जब घर गई तो घर वालों ने एफआईआर करी। बहरहाल जो मेन आरोपी है, बलात्कारी है, वो है विनय ठाकुर। विनय ठाकुर के अलावा उसके कई सारे साथी हैं, जिसमें अमन, अजय समेत 8-9 लोग शामिल हैं। दोस्तों, गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पॉक्सको समेत बलात्कार का रेप भी लगा है, कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। दोस्तों, ठाकुर समाज से है, मैं आपको सही बता रहा हूं, ठाकुर समाज से। पहली बात तो हिंदू है, दूसरी बात धार्मिक है, तीसरी बात ठाकुर समाज से है, चौथी बात भाई साहब ये ज़रूर है ना, हाँ, उसी पार्टी का समर्थक होगा। तो दोस्तों लिख के ले लीजिए, बुलडोजर पंचर रहेगा। अब यहाँ पर बुलडोजर का जो ऐसे सूंड उठा रहता है वो ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब नहीं चलेगा बुलडोजर, अब जो है ऐसे बुलडोजर ऐसे हिलता रहेगा, चलेगा नहीं। लेकिन अगर मुसलमान होता ना, ठाकुर की जगह कोई मुसलमान, बुलडोजर ऐसे होता, धार धार धार, अरे पूरा मोहल्ला तोड़ दिया होता। बाबा जी यहाँ पर खामोश रहेंगे, बाबा जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, बाबा जी का बुलडोजर भी शांत पड़ा रहेगा। मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और कातिलों को छोड़कर युवाओं में, हिंदू युवाओं में जोश भर दिया। अब होली में वो जोश नजर आया। मुसलमानों के कत्लेआम पर मुसलमान इस कदर मुर्दा हो गया कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब मैंने कहा था ना, नासिर और जुनैद पर खामोश रहिए
और कुछ दिन बाद देखिए आपके किसी और का नंबर आएगा, खुल्लम खुल्ला हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाएगा। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, जो हालात हैं वो आपको दिखाता हूँ, हालात हाजरा आपके सामने पेश करता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए, बिहार के बेगूसराय में एक 6 साल की बच्ची और एक 7 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ हिंदू युवक ने बलात्कार किया। उस हिंदू लड़के का नाम है सोहन कुमार, जिसने 7 साल की मुस्कान, ऑफ कोर्स वो मैं नाम बदल के बता रहा हूं, और 6 साल की निशा, दोनों का बलात्कार किया। और ये दोनों लड़कियां सोहन कुमार की पड़ोसी हैं, यानी पड़ोसी मुस्लिम लड़की। मतलब एक हिंदू जो सोहन कुमार है, होली के दौरान नशे में इतना धुत होता है कि जो उसके दिमाग और दिल में था वो उसके बाहर निकला, और उसने होली के इस खूबसूरत अवसर पर 7 साल की मुस्कान और 6 साल की निशा का बलात्कार किया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और बच्चियों के जिस्म पर और ब्रेस्ट पर, सीने पर ब्लेड मारे। कहा गया है कई जगह कि सीने पर ब्लेड से नाम लिखने की कोशिश की गई। साहेबपुर थाना क्षेत्र के पंचवीर गांव का यह मामला है। अब चंद वीडियो आपके सामने है। देखिए प्रशासन क्या बोलता है उसका वैल्यू है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं ना वो हर कोई के डोमेन में है। आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। तो कौन क्या बोलता है उसमें मत जाइए, प्रशासन क्या बोलता है उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रशासन आपको आश्वस्त करता है, ध्यान से सुनिए, प्रशासन आपको आश्वस्त करता है ये जो गुमटी का इशू है उसको हम लोग 2-3 दिन के अंदर जो है हटा देंगे। अब ये सोहन कुमार, पुलिस के मुताबिक पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, गिरफ्तार इसको कर लिया गया है। लेकिन आप देखिए, लिख के ले लीजिए। हाँ समझ गए आप कितने अच्छे हैं। मेरी बात को पूरी होने से पहले समझ लेते हैं। माला से स्वागत किया जाएगा बहुत जल्द, देख लीजिएगा। होली एक खूबसूरत त्यौहार है और इस त्यौहार को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मथुरा के बचगांव में बड़े लोग अपने छोटों को आशीर्वाद उनके सर पर चप्पल मार कर देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है भाई साहब। इसी के साथ लखनऊ के गोमती नगर के विस्तार के इलाके में 2 गुट आपस में ही हिंदू होली के पावन खूबसूरत अवसर पर भिड़ गए। वो भी मंजर देखिए। इसी तरह से शर्लिन चोपड़ा जैसे हमेशा से सनातनी भाषण देती हैं और अपने आप को मतलब
दर्जनों पॉर्न फिल्में करने के बाद, नंगी अश्लील फिल्में करने के बाद खुद को सनातनी बताती हैं। देखिए सनातनी होली किस प्रकार खेल रही हैं। वाह। दोस्तों ये सनातनी हैं भाई साहब। गिरगिट इस भारत में ख़त्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं क्योंकि गिरगिट की जगह इन्होंने ले लिया, संतरियों ने सोच के देखिए दोगलापंती का मुकाम कितना हाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। होली पर मटन चिकन की दुकानों पर उमड़ी भीड़, कई जगह दाम दोगुने फिर भी खरीद रहे लोग। पटना में 700 से 1000 तक बिक रहा मटन। 2-3 रिपोर्ट है भाई साहब, देश भर का यही हाल है। कमाल ये है होली के दिन जीव हत्या माफ है और बकरीद के दिन जीव हत्या पाप है। होली के दिन बकरा काटने पर बकरे के जिस्म में से पेप्सी और भांग निकलती है और बकरीद पर बकरा काटने से बकरे के जिस्म से खून निकलता है। अब यहां पर देशवासियों को जागने की भी जरूरत है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स अब अचानक से अपनी खाल जो नकली पहनी थी उतार रहे हैं। अंदर से फर्जी और मक्कारी का चेहरा सामने आ रहा है। एक पत्रकार जो लगता था कि हक की आवाज उठाता है, मनीष कश्यप, जी हां, इन्होंने एक फेक तस्वीरों को शेयर किया, बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखी और तेजस्वी यादव को मेंशन करते हुए कई सारी बातें लिख डाली। पूरा एकदम समझ लीजिए कि ना ऐसे लिख डाला। तेजस्वी यादव जी चश्मा हटाकर इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान हैं। यानी तमिलनाडु पुलिस पर और तमिलनाडु की सरकार पर इल्जाम ये इसने लगाया और एक फेक न्यूज चला दी और शेयर कर दिया। अब मैं वो फोटो दिखा देता हूं जो इसने शेयर किया है। ये देखिए 4 फोटो शेयर की हैं जिसमें घायल लोगों को दिखाया गया है कि तमिलनाडु में जो बिहार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि असलियत क्या है इस कश्यप की? भाई साहब 60-65 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं। भाई साहब 24 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं। झूठ बोल के कई चीजें मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इसी में मैं खुश हूं क्योंकि मैं सच दिखाता हूं और सच्चाई से मोहब्बत ज्यादा कमाता हूं। ठीक है, पैसा कम लेकिन मोहब्बत तो ज्यादा कमाता हूं। लेकिन जब पेट मगरमच्छ जैसा हो जाए कश्यप साहब की तरह तो झूठ परोसना पड़ता है। अबे 60-65 लाख सब्सक्राइबर के बाद भी ससुरे को झूठ बोलना पड़ रहा है। दोस्तों ये 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब उस वीडियो का अंश आपके सामने रख रहा हूं। ये स्क्रिप्टेड वीडियो था। यूट्यूब पर एक से बड़ा एक फर्जी यूट्यूबर है। सबसे ज्यादा प्रैंक्स फर्जी होते हैं जिसको जनता सबसे ज्यादा देखती है। लड़कियों के साथ किया हुआ प्रैंक्स, सड़क पर कैनॉट प्लेस में, दिल्ली में, मुंबई में किया हुआ प्रैंक्स। वो एक मुंबई का है, वो लड़कियों को प्रपोज करता है, ठीक है, चलती हुई खूबसूरत लड़कियों को प्रपोज कर देता है। यहाँ ससुरे हम कुछ कह दें, अल्लाह मेरी तौबा, सोच भी नहीं लगी बोल देंगे कुछ लड़कियों को। जेन्युइनली अगर हम सोचेंगे प्रैंक करेंगे तो पहले से ही झापड़ की आवाज़ सुनाई दे जाती है, समझ रहे हो। लेकिन ये सब स्क्रिप्टेड होता है। अब जो इसने जो ये सब मनीष कश्यप ने ये तस्वीर शेयर किया है वो ओरिजिनल वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें वो पूरा स्क्रिप्टेड है। हाँ, शुरू में वो जो मजदूर बने हुए हैं वो हंस भी रहे हैं, देखिए। नहीं, पैसा तो नहीं मिला, नहीं मिला है पैसा। कंपनी वालों ने, वो भी तमिल के ही रहने वाले थे कंपनी के, वो सब ने पैसा नहीं दिया। बोल रहे हैं कि काम नहीं किए हो सब तुम। भाई साहब इतना बड़ा मामला कि बिहारियों को कहीं से भगाया जा रहा है। मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम ऑफ बिहार बन चुके हैं। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर फर्जी न्यूज फैलाने वाला मनीष कश्यप अब जाकर पकड़ में आने वाला है।
हालांकि जैसे ही उन पर एफआईआर हुई है, जी हां एफआईआर हुई है, क्योंकि पुलिस ने जांच पड़ताल करी कि बिहारियों को मारा जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया, वीडियो फर्जी निकली, नकली निकली, तब जाकर एफआईआर हुई। बिहार पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है, कई लोगों पर एफआईआर की है, जिसमें पहला है अमन कुमार, दूसरा है राकेश तिवारी और ट्विटर यूजर है युवराज सिंह राजपूत, और चौथे हैं खुद ये यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है सच तक न्यूज, संचालक मनीष कश्यप। जी हां, एफआईआर दायर कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने यह भी बताया है, देखिए तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहार के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक, उन्माद फैलाने वाले वीडियो और पोस्ट पर जांच उपरोक्त कांड दर्ज किया है। दोस्तों, जांच के बाद पता चला है कि ये फेक न्यूज है। अब एफआईआर दर्ज हो गया है और ये जो मनीष कश्यप है, ये बिहार के तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार और कई जगह रिपोर्ट आई है, जिसके बाद एफआईआर होने के बावजूद और उल्टा और ये भड़काऊ बयान देने लगा है मनीष कश्यप। और देखिए मनीष कश्यप आरएसएस का बंदा है, आरएसएस की ड्रेस में इसकी कई सारी फोटोज हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो जाहिर सी बात है भाजपा का समर्थन इसके साथ है, भाजपा की भीड़, आईटी सेल, बहुत बड़ी पावर इसके साथ है। 63-65 हज़ार इसके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। तो झूठों का झुंड लेकर ये चल रहा है, तो डरेगा क्यों। गिरफ्तारी की बात जैसे ही चलने लगी, उल्टा सन ऑफ बिहार जो अपने आप को समझता है, इसने वीडियो जारी करना शुरू कर दिया, चैलेंज कर दिया 2025 में तेजस्वी की तो सरकार बनेगी ही नहीं, और जहां कहेंगे आप हम गिरफ्तारी करेंगे। जैसे बड़बोलापन देखिए दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं, फरार थोड़ी हैं हम, ये सब नहीं किए हैं। जिस दिन बोलिएगा और जब बोलिएगा तेजस्वी यादव जी, बोलिएगा फ्लाइट से चले आएंगे पटना, बोलिएगा गाड़ी से चले आएंगे पटना, बोलिएगा जहां बोलिएगा वहां बोलिएगा आपके आवाज के सामने गिरफ्तारी देने का तेजस्वी यादव जी, तो आपके आवाज के सामने आके गिरफ्तारी दे देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के बिहार का कसम खा के बोलता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव जी का पुलिस प्रशासन कहेगा कि मनीष कश्यप जी आप गिरफ्तारी दीजिए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, वादा करता हूं। बस चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा और लगातार बोलूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। वारंट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिया जाए, डाल दिया जाए वारंट में, जब जहां बोलिएगा वहां पे आके गिरफ्तारी दे दूंगा। ना मैंने रेप किया है, रेप वाला विधायक तो बिहार में घूमता है, आपके पार्टी में है। खैर, देश के हालात बड़े बेकार हैं, बड़े बुरे हैं। आपको, असली हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को इस बात को समझना होगा कि अगर हम एक नहीं हुए नफरत के खिलाफ, तो हमें एक एक करके तोड़ा जाएगा, और हमें तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अब एक डर पैदा हुआ। अब ये दौर आ गया है कि जिस पर आप भरोसा कर रहे थे वो भी नकली साबित हो रहा है। अब आपको बताऊं, जिन यूट्यूबर्स को मैं देखता था कि हाँ यार ये बढ़िया काम करते हैं, हालांकि मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूं, मैं सिर्फ इंस्पायर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूं। सच बोलो, हक बोलो, डरो नहीं। मेरे दोस्तों, नेशनल दस्तक के संपादक को हर कोई जानता है, शंभू नाम से जो फेमस हैं। हमें और आपको ये लगता था कि यार यह गजब का आदमी है, यार बड़ा ज़बरदस्त बोलता है, पिछड़ों के लिए बोलता है, मुसलमानों के लिए बोलता है, संविधान के लिए ये शख्स बोलते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से इन्होंने मिल्लत टाइम्स के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि मिल्लत टाइम्स मिल्लत की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है। मेरे ही तरह हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स कुछ सच बोलने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल दस्तक जो एक बड़ा चैनल है और अपने आप को बहुजन कहता है कि बहुजनों का ही आवाज है, शंभू, जी हाँ, इन्होंने मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया। पसमंदा मुसलमान, ऊंचा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जबकि मुसलमानों में जातियां ही नहीं होती, मुसलमानों में जातियां नहीं होती। ये मिल्लत टाइम्स पर भड़क गए कि मिल्लत टाइम्स सिर्फ मुसलमानों की बात करता है और अपनी गलतियां नहीं मानता है और ये नहीं मानता, ज़बरदस्ती। और यही
शंभू जो नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, कमाल की बात यह है कि मोनू मानेसर को भैया तक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का बचाव करने लगे और हमलावर मिल्लत टाइम्स पर हो। जबरदस्ती आखिर क्यों? अभी तक तो आप बिल्कुल सही चल रहे थे, सही का अचानक से ये कौन सा माइंडसेट, ये किसने पीछे से सिक्के छनकाए के आपके तेवर ही बदल गए साहेब। मिल्लत टाइम्स वो चैनल है, उसके संपादक से मेरी एक दिन रांची जाने के दौरान बात हुई। वो शख्स मानता ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जातिवाद है, छुआछूत है। सोचिए, जामिया और एएमयू दो मुसलमानों के बड़े कॉलेज हैं, वहां ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं है, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मुस्लिम समाज जो 90% 95% जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए, अली अनवर इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जो अशराफ मुसलमान है, सोचिए, क्या फ्रीज में एक मुस्लिम आरोपी था, फ्रीज में उसने एक दलित लड़की का काटा, क्या उस पर इन्होंने मिल्लत टाइम्स ने खबर बनाई? नहीं बनाई। अभी हैदराबाद में एक डॉक्टर जो आदिवासी समुदाय से थी, एक अशराफ मुसलमान ने उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्या ये जातिवाद नहीं है? उस पर इन्होंने खबर बनाई? ये नहीं बनाएंगे। ये अपने अंदर जो इनके जो गड़बड़ियां हैं उस पर ये डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वहां जो फंडामेंटलिज्म है, जो धार्मिक कट्टरता है, रामचरितमानस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंसान को इंसान समझिए। मुस्लिम कम्युनिटी का जो अशरफ मुसलमान है, वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस देश के 90-95% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, उनके स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हैं, उनको जातिगत उत्पीड़न किया जाता है, शादी ब्याह नहीं है। मैंने बाकायदा एक इंटरव्यू किया अली अनवर का, जिन्होंने पसमानदा शब्द दिया और जो लगातार इसको लेकर लड़ रहे हैं। तो ये जो जाकिर नाम का जो पत्रकार है, ये मोनू मानेसर को अपराधी बता रहा है, यही पत्रकार एलबीस यादव को घटिया बता रहा है। भाई साहब, एकदम इन्होंने मुसलमानों को और दलितों को और दूसरे जो कुछ मुसलमानों के साथ होना भी चाहते हैं, रहते भी हैं, उनमें बंटवारा करना शुरू कर दिया। आरएसएस के एजेंडे को इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। यही होता है जब कोई मजबूत बन जाता है। यूट्यूब पे यही चल रहा है, जैसे ही कोई मजबूत चैनल हुआ, तुरंत वो अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है। मुसलमानों को, मेरे हिंदू भाइयों को, मेरे बहुजन समाज के लोगों को, ईसाइयों को हाथ जोड़ रहा हूँ, सावधान रहना होगा। कब आपको कौन आदमी बहका कर, देखिए, डर है आरएसएस को, नफरत फैलाने वालों को डर किसका है? डर इसी बात का है, कत्लेआम तभी रुकेगा, यह नफरत तभी रुकेगी जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाएंगे। तो तुरंत कि दलित, मुसलमान और ईसाई एक ना हो, शंभू जैसे फौरन अपने तेवर बदल देते हैं और आरएसएस के एजेंडे पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको समझना है, आप जनता हैं, जनार्दन है, कौन आपको सही बात बता रहा है, कौन आपको प्लानिंग के तहत कहीं और बहका रहा है। आप अपने ईमान के मालिक हैं, अपने दिमाग के मालिक हैं। इस रिपोर्ट का यहीं खात्मा, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बेहद ख़ास और ज़रूरी रिपोर्ट है। जय हिंद।